नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। वेलकम टू इनसाइटफुल नॉलेज। मैं हूं कमांडर संदीप धवन। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे हम बात करने वाले हैं, वो है ब्रह्मोस मिसाइल। तो क्या है ये मिसाइल? इसका पिछले दिनों एक बहुत एक्सटेंशन का एक टेस्ट हुआ था जिसमें इसकी रेंज बढ़ाई गई थी। और जैसे हम लोग जानते हैं कि इसने जो डिस्ट्रक्शन, जो तबाही की थी पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जिसमें उनका ऑलमोस्ट 20% जो उनके पाकिस्तान एयरफोर्स का जो ग्राउंड असेट्स थे वो नष्ट हो गए थे। तो हम भाग्यशाली हैं कि एक बार हमारे साथ फिर से ब्रिगेडियर आशीष पोपली जुड़े हुए हैं, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल रहे हैं पिछले दिनों जो उन्होंने टॉक्स दी हैं और बहुत लोगों ने उनको सराहा है। तो उनसे जानेंगे कि ये क्या मिसाइल है, इसके पूरी जानकारी, हिस्ट्री से लेकर आगे फ्यूचर तक का। और तो वेलकम आशीष, वेलकम बैक टू द चैनल। बताइए ये क्या है ये मिसाइल, ये कहां से शुरू हुई थी और कहां इसकी प्रोग्रेस चली गई है? गुड मॉर्निंग संदीप एंड एक बार फिर आपको धन्यवाद कि मेरे को इनवाइट किया आपने। और एक बड़ा रिलेवेंट टॉपिक है, ऑल्दो थोड़ा सा ये एजुकेशन मोड में चला जाता है। मैं इसको टेक्निकल नहीं बनाऊंगा, सिर्फ उतना ही टेक्निकल रखूंगा जो एक लेमैन को समझ में आए कि मिसाइल क्या होती है, ब्रह्मोस क्या है, कंपेरेबल मिसाइल्स और क्या है वर्ल्ड में, ब्रह्मोस क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है और वर्ल्ड की नजर सडनली क्यों इस पर आई है। तो इन चीजों की थोड़ा बात करेंगे। सबसे पहले लोगों को यह समझना चाहिए कि मिसाइल है क्या। व्हाट इज ए मिसाइल? मिसाइल इज नथिंग बट ए प्रोजेक्टाइल जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मैं भेज रहा हूं विद ए पर्पस कि वहां जाके वो डिस्ट्रक्शन करे। उस पॉइंट तक ले जाने के लिए मैं उसको गाइडेंस भी दे सकता हूं। कई तरीके की गाइडेंस हो सकती है। उसमें एक वॉरहेड होगा जो अल्टीमेटली वहां जाके डिस्ट्रक्शन करेगा। बिल्कुल। उसमें स्पीड की बहुत महत्वता होती है, उसमें रेंज की महत्वता होती है, उसमें डिलीवरी सिस्टम आ जाता है कि आप कैसे भेजना चाहते हो। शिप से भेजते हो, एयरक्राफ्ट से भेजते हो, लैंड से भेजते हो, सबमरीन से भेजते हो। क्या आप उसको जमीन की सतह के साथ भेज रहे हो, कितनी ऊंचाई पर भेज रहे हो, या आप एटमॉस्फेयर के बाहर भेज करके उसको कहीं पे लैंड करवाना चाहते हो, डिस्टेंस कितना। सो कोई भी प्रोजेक्टाइल जो एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट मेरे कहे हुए टारगेट तक पहुंच जाए, ये मेरे लिए एक छोटी सी डेफिनेशन है मिसाइल की। बहुत बढ़िया। अब इसमें क्या क्या चीजें आ गई। अगर हम बात करें स्पीड, जितनी स्पीड होगी उतना एनिमी के लिए मुश्किल है उसको डिटेक्ट करना और उसके ऊपर रिएक्ट करना। स्पीड को यहीं खत्म करते हैं कि स्पीड, हम फिजिक्स में स्कूल में पढ़े थे कि स्पीड ऑफ साउंड जो है तकरीबन 230 मीटर पर सेकंड होती है। अगर इसमें किलोमीटर पर आवर पे ले जाऊं तो तकरीबन 1200 किलोमीटर पर आवर। ओके। इस फिगर को समझना जरूरी है, याद रखना है कि अगर कोई प्रोजेक्टाइल 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, चाहे वो जेट हो या मिसाइल हो, वो उसको एक टर्म यूज हो जाती है 1 मैक। तो 1 मैक जो है वो तकरीबन 1200 किलोमीटर पर आवर, यानी स्पीड ऑफ साउंड की उस पर चल रही है वो प्रोजेक्टाइल। कोई भी चीज उस 1 मैक से नीचे है तो वर्ड यूज हो जाता है सबसोनिक। 1 मैक से लेके 5 मैक तक जाए तो सुपरसोनिक, और 5 मैक से ऊपर चले जाए तो हाइपरसोनिक। तो ये सोनिक्स की बात आ गई, इसमें साउंड से ताल्लुक कर दिया। ब्रह्मोस की जब हम बात करेंगे तो ये सुपरसोनिक है, यानी वो 1 मैक से ऊपर है। आगे इसकी अलग बात करेंगे। तो ये तो हो गई स्पीड। अब है फ्लाइट पाथ। क्या मैं इसको ऊपर की तरफ फेंक करके किसी बहुत बड़ी रेंज के ऊपर एटमॉस्फेयर के बाहर से वापस री एंट्री करवा रहा हूं, तो इस टाइप की मिसाइल्स को हम बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। इनकी रेंज बड़ी होती है, वॉरहेड बड़ा होता है, लेकिन ये इतनी एक्यूरेट गाइडेंस पे नहीं होती हैं। ये थोड़ा, इनको अगर मैं एक लूज टर्म यूज कर लूं तो एरिया वेपन मान सकता हूं मैं इसको। तो बैलिस्टिक मिसाइल हो जाएंगी जो शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, इंटरकॉन्टिनेंटल, इस किस्म के शब्द यूज हो जाते हैं इनके साथ। जो ऊपर जा रही हैं, और एक ट्रेजेक्ट्री जो मैं शुरू में उसको गाइडेंस दे दी, शुरू की
गाइडेंस और एक ट्रेजेक्टरी दे दी, उसके बाद वो ग्रेविटी और मोमेंटम में किसी एक टारगेट के ऊपर जाती है। उसको एंड स्टेज पे गाइड करना मुश्किल है या नहीं है। वेराज जो मिसाइल्स में जमीन की सतह के साथ या समुद्र के पानी की सतह के साथ हाइट वेरिंग 3 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, इसके ऊपर अगर मैं भेजूं तो ये डिटेक्ट करनी मुश्किल होती हैं, हालांकि इनकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन इनको रडार, क्योंकि ग्राउंड क्लटर आ जाता है बीच में, तो रडार इसको पिक नहीं कर पाता है। ये वाली मिसाइल्स जो हैं, जो लेवल चलती हैं, इनको बोला जाता है क्रूज मिसाइल्स। सो मैं दोनों मिसाइल में बहुत संक्षेप में मैंने डिफरेंस बता दिया कि क्रूज मिसाइल जो ग्राउंड की सतह के साथ चल रही है या समुद्र की सतह के साथ चल रही है, और जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो आप एक एलिप्टिकल पाथ में भेज रहे हो और उसकी गाइडेंस इनिशियल होती है। क्रूज मिसाइल की गाइडेंस मैं वायर से भी कर सकता हूं, मैं उसको लेजर गाइडेंस से कर सकता हूं, मैं उसके अंदर मैपिंग की इनर्शियल नेविगेशन से कर सकता हूं, और मैं उसको राइट टिल द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट गाइड कर सकता हूं। यानी उसकी एक्यूरेसी बैलिस्टिक मिसाइल से ज्यादा है। इसमें जो वॉरहेड है वो मैं क्या डालना चाहता हूं। वॉरहेड कन्वेंशनल हो सकता है कि एक एक्सप्लोजिव है, टीएनटी की मात्रा के हिसाब से उसको कैलकुलेट करते हैं, तो एक कन्वेंशनल वॉरहेड हो सकता है और एक न्यूक्लियर हो सकता है। अब मैं क्यों इस न्यूक्लियर शब्द को यहां डालना चाह रहा हूं, हालांकि ब्रह्मोस अभी तक स्टेटेड न्यूक्लियर नहीं है, लेकिन ऑडियंस को समझना चाहिए कि मिसाइल किसी भी टाइप की हो सकती है, कन्वेंशनल एंड न्यूक्लियर। एज फार एज ब्रह्मोस इज कंसर्न, इट इज ए डिक्लेयर्ड कन्वेंशनल मिसाइल ओनली, डिक्लेयर्ड। इंडिया के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, इंडिया के पास अपना ही न्यूक्लियर आर्सनल है बैलिस्टिक मिसाइल्स में, अग्नि, पृथ्वी और ये अग्नि और पृथ्वी में। ब्रह्मोस में अभी तक डिक्लेयर्ड नहीं है। मैं दोबारा इसको एम्फेसाइज कर रहा हूं क्योंकि आगे इसकी बात मैं छेड़ूंगा। आशीष, इसमें एक मैं और ऐड कर दूं कि इसमें इन दोनों के बीच में एक होता है ग्लाइड व्हीकल भी होता है, जो जैसे आपने बताया ना कि हाँ वो जो पूरा ट्रेजेक्टरी लेके जाती है, बैलिस्टिक मिसाइल सी स्किमिंग या अर्थ की धरातल के साथ बिल्कुल चिपक के जाती है, तो वो क्रूज मिसाइल। और इसमें एक होती है इन बिटवीन, वो होती है ग्लाइड व्हीकल, जिसके ऊपर बहुत रिसर्च चल रही है। इनफैक्ट भारत ने भी काफी इसके ऊपर प्रोग्रेस की। हाँ जी, आगे बताइए। नाउ सिंस मिसाइल्स एक डिस्ट्रक्टिव प्रोजेक्टाइल है और इसमें न्यूक्लियर एस्पेक्ट जुड़ जाता है, जैसे मैंने बताया तकरीबन सभी मिसाइल्स में न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है मिसाइल्स की, तो इनको कंट्रोल करना जरूरी है, नहीं तो ये एक किस्म से गलत हाथों में पड़ जाए तो काफी तकलीफदायक हो सकता है। वर्ल्ड एक रजीम है MTCR, उसको मैं थोड़ा सा कवर करना चाहता हूँ, विच इज मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम। अब इस एक्रोनिम में वर्ड रिजीम यूज हुआ है, कंट्रोल यूज हुआ है, नीति नहीं है। दैट मीन्स इसकी कोई लीगल सैंक्टिटी, लीगली बाइंडिंग नहीं है। दिस वी मस्ट अंडरस्टैंड। इंडिया इज पार्ट ऑफ MTCR। 35 देश हैं इसके अंदर, 1987 से शुरू हुआ था ये। तो क्या कहता है ये MTCR, इसके जो नुएंसेस हैं थोड़ा सा मैं टच करना चाहता हूं, क्योंकि वो ब्रह्मोस जो समझना चाहते हैं वो ब्रह्मोस के साथ इसको समझेंगे, बोलूंगा नहीं मैं। ओके, तो MTCR कहता है कि कोई भी देश जो मिसाइल बना रहा है या बनाना चाहता है, वो अपने देश से किसी और देश को एज ए फुल सिस्टम या मिसाइल के सब सिस्टम, एवियोनिक्स, वॉरहेड अलग अलग पीसेस में या एक कंप्लीट सिस्टम में किसी और को नहीं देगा, जब तक आप डिक्लेयर नहीं करते हो कि मैं दे रहा हूं, और MTCR वाले देश कहें कि ओके ठीक है आप दे दो, और वो न्यूक्लियर वेपन नहीं हो सकता। ओके, कन्वेंशनल होगा। तो मैंने शुरू में बताया ब्रह्मोस स्टेटेड कन्वेंशनल है। दैट मीन्स ब्रह्मोस ऑन दिस फर्स्ट पॉइंट इज नॉट कमिंग अंडर द परव्यू ऑफ MTCR। ओके। सेकंड, MTCR कहता है कि हम कोई भी मिसाइल जो 300 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज रखेगी, उसके ऊपर हम नजर रखेंगे। आप हमसे पूछेंगे, नाउ ब्रह्मोस स्टेटेड रेंज इज 290
मैं ये भी कह सकता था कि ब्रह्मोस की रेंज 300 से 400 किलोमीटर है, लेकिन हमने बोला है 290 से 400 है। तो आप ये समझिए 290 उस एमटीसीआर की 300 की जो गाइडलाइन है उससे नीचे कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंडिया कोई सरप्चसली कोई अंडर द रडार कुछ कर रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि आप सिग्नेटरी हैं एमटीसीआर के, लेकिन आपने अपने लिए एक ऑप्शन खोल रखी है। आई कोट एन एग्जांपल। एसयूवी होती है, उसको कहते हैं 2 लीटर का इंजन है जी, 2000 सीसी का इंजन है, लेकिन आप अगर उसकी बुकलेट पढ़ेंगे तो आएगा 1996 सीसी, 4 सीसी कम। क्यों? क्योंकि 2000 सीसी के ऊपर टैक्सेशन बढ़ जाती है, तो आपने 1996 कर दिया। मे बी सिमिलरली टू बी अवे फ्रॉम द एमटीसीआर कंट्रोल, जो कहता है कि 300 किलोमीटर की रेंज से ज्यादा अगर आप लेते हो तो आपको एमटीसीआर के अंदर आते हो। हमने कहा हम तो 290 वाली हैं ब्रह्मोस। कौन से देश हैं जो एमटीसीआर का पार्ट नहीं है, ये भी एक इंडिकेट करता है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। हाँ, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ, मैं उन कंट्रीज के नाम ले रहा हूं, आप उनकी क्वालिटी वगैरह पे जरा देखें। सोमालिया, यमन, साउथ सुडान, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, ओके। चाइना। आप पहले 3-4 नाम जो मैंने लिए उनको तो खैर इग्नोर कर दिए। हाँ, इट जस्ट साइड गिव्स में यू कर ब्रैकेट टू व्हाट काइंड ऑफ नेशंस आर नॉट पार्ट ऑफ एमटीसीआर, बिकॉज हम्म उनका स्टेटेड एम ही क्या है। व्हाई इज पाकिस्तान नॉट पार्ट ऑफ एमटीसीआर? क्योंकि आपकी अपनी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। आप कहीं ना कहीं से चाइना से, नॉर्थ कोरिया से डिजाइन चोरी करके अंडर द रडार आप कुछ मिसाइल टेक्नोलॉजी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इंडिजिनस हो गया पाकिस्तान में। तो आपको अगर उस तरीके का गेम खेलना है तो ऑब्वियसली आप एमटीसीआर के पार्ट नहीं हो सकते, क्योंकि नहीं तो फिर आपके पास वो पार्ट्स वगैरह नहीं आएंगे, वो डिजाइन नहीं आएंगे, और चाइना आपको दे नहीं पाएगा, नॉर्थ कोरिया दे नहीं पाएगा। सो अगर मैं इन्हीं 3 देशों की बात करूं जो हमारे नेबरहुड में इंपैक्ट कर रहे हैं, सो पाकिस्तान, चाइना, नॉर्थ कोरिया, क्योंकि नॉर्थ कोरिया बहुत ज्यादा टेस्टिंग करता है और वो चीजें इनको बेच रहा है अपने इंटरेस्ट के लिए। सो दे आर नॉट पार्ट ऑफ एमटीसीआर। अब ब्रह्मोस की ही बात करें, कुछ उसकी डिटेल्स बताएंगे आप हमें कि क्या है ये मिसाइल? इंडिया का मिसाइल प्रोग्राम जो है वो मिड 1980 से शुरू हुआ, एंड कलेक्टिवली वी हैव टू थैंक वन पर्सन एंड मेनी मोर, बट वन पर्सन आई एम गोइंग टू नेम, दैट इज डॉक्टर अब्दुल कलाम। ओके। He was not the president at that time. He was just a scientist, a senior scientist थे वो डीआरडीओ में, सेक्रेटरी थे डीआरडीओ के। ओके। और उनको पिक करके नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट के टाइम पर उनको प्रिंसिपल एडवाइजर और चीफ एडवाइजर टू आरएम, साइंटिफिक एडवाइजर टू आरएम, कुछ देखा गया होगा उनमें, और उनको उस अपॉइंटमेंट पर रखा। सो ही वाज वेयरिंग 2 हैट्स, डीआरडीओ प्लस चीफ साइंटिफिक एडवाइजर टू आरएम। उनके कहे पर हमारा जो मिसाइल प्रोग्राम है, ही इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। मिसाइल प्रोग्राम लेट 80s में शुरू हुआ। ओके। हमने पृथ्वी नाम की मिसाइल, जो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, वो उसके ऊपर काम शुरू किया 1988 में, एंड बाय 96 इट वाज इंडक्टेड, द पृथ्वी 1 इंडक्ट हो गई थी। 97 में हमने अग्नि पे काम शुरू किया और वो 2008 में आ गई। सो ये पीरियड है जो 20 साल का, मिड 80s से लेकर के अर्ली 2000s, इसमें हमारे पास पृथ्वी और आकाश ये 2 आ गए। दोनों बैलिस्टिक मिसाइल हैं या सरफेस टू एयर हैं। क्रूज मिसाइल नहीं थी हमारे पास कोई, और मिलना बहुत मुश्किल था बाहर के देशों से। हमने, इफ यू रिमेम्बर, हमने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिए थे, तो उसके ऊपर भी सैंक्शन, बहुत गलत पीरियड था। हम फाइनेंशियली बहुत वीकेस्ट कंट्रीज में आ गए थे। वी वर इन द बॉटम मोस्ट रंग ऑफ सभी कंट्रीज। तो हमारा काफी दशा ठीक नहीं थी कि हम कहीं से क्रूज मिसाइल ले पाए। थैंक्स टू डॉक्टर कलाम एंड द हियरार्की ऑफ द नेशन, जो पॉलिटिकल विल होती है, दैट प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव, इन्होंने एक जॉइंट वेंचर की बात करी रशिया के साथ, और एक कंपनी खोलेगी ब्रह्मोस नाम से। ब्रह्मोस भी एक कहने को, प्रोनाउंस करने में एक वर्ड है, लेकिन ये 2 वर्ड का मिश्रण है। ब्रह्म, BRAH जो है, ब्रह, दैट इज सिग्निफाइंग ब्रह्मपुत्र रिवर, एंड MOS इज द रिवर मस्कवा,
जो मॉस्को से गुजरता है। ओके। तो इंडिया रशिया का जॉइंट वेंचर ब्रह्मोस नाम का एक शुरू हुआ और ये 1991 में जॉइंट वेंचर शुरू हुआ और फिर एक मिसाइल बनाने की बात हुई जो क्रूज मिसाइल। हमारे यहाँ एक वर्ड होता है GSQR, जनरल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट। मैं इसको यूज कर रहा हूं यहाँ पर कि मुझे चाहिए क्या, ओके। हमें चाहिए क्या, हम एक टेबल पे कागज पे उसको लिखें तो सही। तो एक बड़ा लॉफ्टी विजन डॉक्टर कलाम ने यहाँ पे रखा, क्योंकि दुनिया में 1980s में तो सोच ही नहीं थी इस टाइप की मिसाइल की। और मैं अभी बहुत रिस्पॉन्सिबली बता रहा हूं, क्योंकि अब इस टॉपिक को करना था तो रिसर्च करनी पड़ी। आज तक, अब 2025 हो गया है, इस टाइप की मिसाइल अमेरिका के पास भी नहीं है। और मैं इसके ऊपर आऊं क्यों, इस कितनी नीश मिसाइल ये बन गई है। तो क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट में हमने डाला कि हमारे को जी ये सतह से 3 से 10 मीटर तक चले, ताकि ग्राउंड क्लटर में ये पकड़ी ही ना जाए किसी रडार में, डिटेक्टेबल कम हो। मटेरियल, ये स्टेल्थ वर्ड उन दिनों में शायद इंडिया में तो कभी यूज ही नहीं होता था, शायद अमेरिका में उस टाइप के शिप्स और एयरक्राफ्ट की मटेरियल्स, मेटलर्जी की बात होती थी। स्टेल्थ वर्ड आज भी ब्रह्मोस के साथ यूज नहीं हो रहा है, लेकिन मेटलर्जी इस तरीके की है, जो एलॉयज यूज किए गए हैं इसके स्ट्रक्चर में, वो आसानी से पकड़े नहीं जाते। लेकिन मैं स्टेल्थ वर्ड अभी भी यूज नहीं कर रहा हूं। इसकी रेंज रखी गई कि तकरीबन 400 किलोमीटर तक का हमें एरिया कवर करना है। स्पीड इसके रिक्वायरमेंट में रखा गया कि हमें 3 मैक, तकरीबन 3,500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, जो उस टाइम पे मायना रखता था। आप इस टाइप का विजन लेकर के चल रहे हो, क्योंकि हम तो 1 मैक वाले भी नहीं थे, तो आप 3 मैक की स्पीड आपने लिख दिया कि ये डिजाइन इस तरीके का करना है। वॉरहेड, इसमें 200 से 300 किलोग्राम का वॉरहेड है। और अभी और सिंदूर में जब इसको यूज किया गया, बिकॉज ऑफ द स्पीड विच इज 3 to 3.5 मैक, बिकॉज ऑफ द स्पीड it is not a bunker bursting missile, but because of the speed it has the inherent capability कि ये डीप अंदर घुस जाता है। और वहां पर अगर आप 300 kg के एक वॉरहेड को डेटोनेट करते हो, तो ये अंदर, जमीन के अंदर, 1 फ्लोर अंदर, 6 फुट अंदर, उतनी काबिलियत रख रहा है बिकॉज ऑफ इट्स स्पीड। ऑल्टीट्यूड एंड एक्यूरेसी की बात, ऑल्टीट्यूड मैंने बता दिया, ये 3 से 15 मीटर। 15 मीटर क्या होता है, पेड़ की हाइट है। 3 मीटर तो वर्चुअली समुद्र की सतह पे चल रहा है। तो एनिमी के लिए 3 मैक की स्पीड, 3 से 15 मीटर की हाइट पे कुछ आता हुआ रडार को पकड़ना, और अगर पकड़ लिया तो इस स्पीड को इंटरजेक्ट करना किसी और मिसाइल से या ईडब्ल्यू से, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से, रिएक्शन टाइम नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, खासकर पाकिस्तान में अभी। और वो हमने अभी देखा था ऑप्शन 2 में। बिल्कुल सही। एक चीज जो बहुत खास है ब्रह्मोस में, वो है एक्यूरेसी। अभी ऑप्शन 2 के बाद बड़े एनालिसिस हुए, कहीं बात हुई लोगों की कि इस किसी एसी वेंट में ब्रह्मोस घुस गई। एसी वेंट तो 45 सेंटीमीटर चौड़ा था। ये स्पेकुलेटिव है, इसके ऊपर मुझे कोई ऐसा कोई कंक्रीट नहीं है। अगर ऐसा है तो जो मैं बोलने वाला हूं ये फिर उसको भी और ज्यादा इंप्रूव कर देता है मेरी बात। ब्रह्मोस को डिजाइन किया गया 1 मीटर सीईपी। ऑडियंस को सीईपी समझा देते हैं, सर्कुलर एरर ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्या डिफाइन करता है कि अगर मैं 100 प्रोजेक्टाइल अगर भेजूं, तो जो मेरी सीईपी है, लेट से 10 मीटर है, तो 100 प्रोजेक्टाइल में से 50, मतलब 50% मेरे स्टेटेड सीईपी में, जो अगर लेट से 10 मीटर है, तो 10 मीटर के अंदर 50 गिरेंगे। ये तो डेफिनेशन हो गई। ब्रह्मोस बात कर रहा है 1 मीटर की। और जब मैं कह रहा हूं 1 मीटर सीईपी, तो मतलब 50% ब्रह्मोस मिसाइल उस 1 मीटर के अंदर गिरनी चाहिए, तब उस आपने क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट अचीव करी है। हमने ये देखा सिंदूर में कि वो 50% नहीं, मेरे ख्याल 90%, 80% और मे बी 100% मिसाइल्स 1 मीटर के अंदर गिरी हैं, जो आपका डेजिग्नेटेड टारगेट है। मैं यहीं क्लियर कर दूं
कोई मिसाइल वर्ल्ड में इस वक्त नहीं है, कोई। हम्म, मैं अमेरिका, चाइना, रशिया सबको इंक्लूड कर दिया, मैं वर्ल्ड की बात कर रहा हूं। दुनिया में ब्रह्मोस की जगह आप गूगल करिए, कोई भी दर्शक गूगल करके देख ले कि 1 मीटर सीईपी वाली मिसाइल्स लिस्ट कर दो, तो सिर्फ एक नाम, ब्रह्मोस। दैट इज द huge, क्यूआर, that is huge, yeah. ह्यूज। आपका क्यूआर 1988 में लिखा गया डॉक्टर कलाम द्वारा, आज 2025 में मैनिफेस्ट हो रहा है, ऑपरेशनली टेस्ट हो गया है, वैलिडेट हो गया है, और हाँ, लोग ये बिल्कुल, बात कर रहे हैं बहुत सही बात आपने की कि कितनी मिसाइल्स एक्चुअली में टेस्ट हुई हैं। चाइनीज जितनी भी मिसाइल्स है सारी पेपर पे हैं। तो और जो पाकिस्तानी मिसाइल्स की आपने बात की, जो चोरी की है उन्होंने चाइना से, वो भी सब पेपर पे है, क्योंकि जितनी भी मिसाइल उन्होंने लॉन्च की भारत पे, उनको इंटरसेप्ट कर लिया गया। तो एक भी मिसाइल उनकी यहाँ पहुंच नहीं पाई। तो बहुत सही बात की, बिल्कुल। जबकि भारत की मिसाइल इस समय प्रूवन है। इसकी जो रेंज है 400 किलोमीटर की, अगर मैं इस मिसाइल को, और मैं यहां टच करूंगा इसकी डिलीवरी मीन्स को, तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर इस मिसाइल को मैं अपने वेस्टर्न कोस्ट पे लगाता हूं, और मैं भुज, और आज की तारीख में एक त्रिशूल एक्सरसाइज चल रही है, मुझे नहीं पता वहां इसको वैलिडेट किया कि नहीं, मैं एज ए सब मतलब फौज में रहे हैं तो थोड़ा अपना आइडिया लगा सकते हैं। अगर इस मिसाइल के डिलीवरी सिस्टम को, लैंड बेस्ड डिलीवरी सिस्टम को, मैं भुज के नॉर्थ में रखता हूं, रन ऑफ कच्छ में रखता हूं, तो मैं ग्वादर को कवर कर सकता हूं। ग्वादर रन ऑफ कच्छ से 350 किलोमीटर है स्ट्रेट लाइन, बताइए। और भुज में रखता हूं अपना डिलीवरी सिस्टम, तो कराची 350 किलोमीटर। तो समझने वालों को समझना चाहिए कि ये डिलीवरी सिस्टम अगर मैं लैंड बेस्ड भी रखूं, शिप की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, वेलकम टू द, ये फिक्स्ड लॉन्चर्स है कि मूव कर सकते हैं? एक वर्ड यूज किया इंडिया ने, कोस्टल बैटरीज। ओके। ब्रह्मोस के लिए कोस्टल बैटरीज का कॉन्सेप्ट ये कि पहली चीज तो नेवी ने इस मिसाइल को बहुत ज्यादा पेट्रोनाइज कर दिया। ओके। जितने हमारे डिस्ट्रॉयर्स हैं, आई थिंक 13 हैं इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, सबके ऊपर ब्रह्मोस लग चुकी है डिलीवरी सिस्टम। कॉर्वेट्स हैं, फ्रिगेट्स हैं, जो छोटी शिप्स होती हैं डिस्ट्रॉयर्स है, उनके ऊपर इसको फिट करने का पूरा मैकेनिज्म तैयार है। ऑल द लॉन्चर्स आर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड। इसके अलावा सबमरीन लॉन्च की टेस्टिंग हो चुकी है, लेकिन हमारे पास सबमरीन के ऊपर लॉन्चिंग सिस्टम नहीं, वर्टिकल लॉन्च सिस्टम जिसको बोलते हैं। इंडिया की किसी सबमरीन में है नहीं, उसके ऊपर काम चल रहा है। देयर इज ए प्रोजेक्ट, स्पेशल प्रोजेक्ट P-75I आई थिंक, उसके ऊपर ये चल रहा है कि वर्टिकल लॉन्च सिस्टम, मिसाइल इज रेडी, ब्रह्मोस इन ए वर्टिकल लॉन्च सिस्टम इज रेडी। और लोगों को पता होना चाहिए कि अगर ब्रह्मोस हम एयर और लैंड से यूज कर रहे थे ऑप सिंदूर में, तो क्या शिप से नहीं करने को तैयार थे? दैट वाज द मेन टिल्टिंग फैक्टर, कि डीजीएमओ को कॉल आई और सडनली रुके, ट्रम्प कैन से व्हाटएवर। सो नेवी प्लेड ए ह्यूज। ओके, नेक्स्ट इज लैंड बेस्ड, जो मैंने कोस्टल बैटरी वर्ड यूज किया। एलएनटी ने लैंड बेस्ड एक लॉन्चर बनाया है जो गाड़ी के ऊपर है, और उसको TEL वर्ड यूज किया है, ट्रांसपोर्टेशन इरेक्टर लॉन्चर। ओके। तो TEL, हर TEL के ऊपर एक कैनिस्टर है, बैरल है, जिसके अंदर एक मिसाइल है ब्रह्मोस। खासियत इस चीज की ये जो TEL बनाया गया है कि इसको डिप्लॉय करना, कहीं पर गाड़ी से आता है, डिप्लॉय करना, रेडी करना, फायर करना, और वहां से हट जाना, ताकि अगर कोई रिटेलिएटरी स्ट्राइक आ रही है तो मैं हूं ही नहीं वहां पर। इस पूरी कार्रवाई को 15 to 20 मिनट्स में किया जा रहा है। बताइए। 15 to 20 मिनट्स, एंड मिसाइल ऑफ दिस कैलिबर एंड एक्यूरेसी इज फायर्ड। वो रिएक्ट करे ना करे, मेरा लॉन्च एंड स्कूट जो है, फायर एंड स्कूट वाली कैपेबिलिटी, मैंने उसको लॉन्चर को हटा भी दिया। अब आप रिटेलिएटरी में कुछ भी करो, मैं हुई नहीं वहां पर। दैट इज वन। 3 से 4 TEL को एक बैटरी में रखा गया है। तो एक व्हेन आई यूज द वर्ड बैटरी, यहां पर
6 गन्स की एक बैटरी होती है आर्मी में, लेकिन यहाँ पर 3 या 4 टीईएल्स को ओके। एक बैटरी में बनाया गया है। हर टीईएल में एक मिसाइल है, जैसे मैंने बताया, लेकिन ये नहीं कि एक मिसाइल के बाद अब वो टीईएल खत्म। हाँ देयर हाँ। इज ए रिप्लेनिशमेंट यस। सिस्टम। ओके। उस रिप्लेनिशमेंट को भी 5 मिनट लग रहे हैं, लेकिन वो इस जगह पे नहीं होगा। यहां से तो मैं हट गया, मैं किसी एक डेजिग्नेटेड जगह, मेरा ट्रक गया, अनदर मिसाइल इज पुट एंड आई एम रेडी टू फायर अगेन। कवर क्या क्या ओके। कर रहा है, ग्वादर, कराची, वो मैंने आपको बता दिया। बेसिकली इसको अभी पोरबंदर, ओखा, अगर आप वेस्टर्न कोस्ट ऑफ गुजरात देखो, वहां पर लगाई गई है। रीजन, हमारी वल्नरेबिलिटीज हैं वहां पर, हमारी रिफाइनरीज हैं, कांडला और मुद्रा पोर्ट्स हैं, यस यस हमारे यस। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एयर एस्पेक्ट में आज की तारीख में ब्रह्मोस इंटीग्रेट हो चुकी है सुखोई 30 के साथ, ओके। और उसमें थोड़ी रेंज हमारे को 400 से ऊपर मिल जाती है, 450 की भी बात कर रहे हैं कि बाय एयर ऑब्वियसली उसकी रेंज थोड़ी सी बढ़ रही है। सो तीनों साइड में, लैंड, एयर, सी में ब्रह्मोस इंटीग्रेटेड है। जो नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस आ रही है वो जो हमारे तेजस और रफेल, ओके ओके। उसके ऊपर इंटीग्रेट होगी। पुरानी वाली उसके ऊपर इंटीग्रेट नहीं की है। जो नेक्स्ट जनरेशन 800 किलोमीटर वाली है, ओ नेक्स्ट अच्छा। जनरेशन ओ, 800 किलोमीटर, उसके ऊपर ये तेजस, रफेल और सू-30 तीनों पे इंटीग्रेट हो रहा है इसको। ओके ओके ओके। एक चीज मैं आना चाहता हूँ, कॉस्ट। हर चीज की एक कॉस्ट है देश के लिए। ये मिसाइल हमें कॉस्ट कर रही है, जो अभी वाली नेक्स्ट जनरेशन की बात नहीं कर रहे, जो अभी जो प्रेजेंट ब्रह्मोस है, ये तकरीबन 23 से 25 करोड़ की एक मिसाइल पड़ती है हमारे को। ओके। अगर मैं कंपेयर करूं इसको बाकी मिसाइल जो वर्ल्ड में है, सिस्टम जो हैं, उनसे ये आधे से भी कम रेट पे है, बहुत सस्ती है। वो दैट इज वन। एंड द एक्यूरेसी एंड द एफिशिएंसी, वो देने के बाद अगर मैं 25 करोड़ में इसको प्रोड्यूस कर रहा हूं या बेच रहा हूं, बेचने के ऊपर भी बात आ गई तो ऑलरेडी ऑप सिंदूर में ही वैलिडेट हुई है, तो बहुत लोगों का, बहुत कंट्रीज का इंटरेस्ट आ गया इस पे। और मैं कंट्रीज के नाम ले रहा हूं, तो वो भी एक स्टोरी बताते हैं कि कौन इंटरेस्ट ले रहा है इसमें। ओके। आप देखिए, हमारी एक डील हो चुकी है 375 मिलियन, तो अबाउट 3500 करोड़ की, वो ओके हमने कर दी है फिलीपींस के साथ, ऑलरेडी ओके। डन फॉर ब्रह्मोस, हम्म। फिलीपींस। नेक्स्ट हमारे पास आई है इंडोनेशिया से ओ। डिमांड। नेक्स्ट मलेशिया। आप कंट्रीज देखिए, प्लॉट करिए माइंड में, कहाँ हैं ये कंट्रीज और क्यों मांग रही है, और क्यों कोस्टल बैटरी की वजह से। यस। वन है तो कि चाइना का 9 डॉट वाला है साउथ चाइना सी में, वो कुछ अपना आइलैंड्स क्रिएट कर रहा है, उनकी अपनी की है, तो हमारा समुंदर है वगैरह वगैरह। वी नो द स्टोरी ऑफ साउथ चाइना सी। ये देश हैं जिनकी शिप्स के ऊपर आकर के वो टक्कर मारते हैं, वाटर कैनन्स मारते हैं। इनको फिलीपींस, ब्रुनई, मलेशिया, इनको वियतनाम यप। से भी इंटरेस्ट आता है। सो ये जितनी साउथ चाइना सी के रिम पर हैं, इनसे डिमांड ऑलरेडी इंडिया के पास आ गई है, नेगोशिएशन चल रही हैं। लेकिन हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी एक रीजन हो सकता है, मैं उसको भी टच कर लूंगा कि कितनी हम बनाते हैं। दूसरा है कि हम एमटीसीआर के अंदर हैं, तो थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं कि हम किसको दे रहे हैं, और इसमें चाइना काफी प्ले करता है, क्योंकि ऑल दीज आर डायरेक्टेड अगेंस्ट चाइना, ऑल दीज नेशंस। देन अदर कंट्रीज हु हैव शोन इंटरेस्ट, सऊदी, यूएई, ओमान, कतर। गोइंग टू साउथ अमेरिका, जिनसे कभी हमारी इतनी कोई बातचीत नहीं होती, स्पेशली ऑन वेपन सिस्टम। सो अर्जेंटीना, ब्राजील एंड चिली हैव शोन इंटरेस्ट। तो आप स्पैन देखो, और ये कितनी तकलीफदायक चीज है। अगर मैं आज अमेरिका डिफेंस इंडस्ट्री में हूं, तो सडन शिफ्ट इन ए मैटर ऑफ 4 मंथ्स, मई के बाद अभी तक 16 कंट्रीज आप में इंटरेस्ट ले रही हैं एक वेपन सिस्टम के लिए, तो किसी और का वेपन सिस्टम तो नहीं ले रही ना वो, तो उसको तो तकलीफ होने वाली भाई। तो आप किसी आदमी की फ्रस्ट्रेशन समझिए कि ये हो क्या रहा है 4 महीने में। अभी एक नया जो टेस्ट हुआ है, इसके बारे में बताइए, कुछ क्या हुआ है एक नया टेस्ट? ये जो नया टेस्ट ब्रह्मोस का हुआ है, वो है 800 किलोमीटर वाला हुआ है, और एक ब्रह्मोस 2 की बात भी हो रही है। बट जो नेक्स्ट जनरेशन वाली है 800 किलोमीटर वाली, वो प्लस वर्टिकल लॉन्च वाला मैंने टच किया था, ये दोनों टेस्ट हो चुके हैं, और लार्जली वर्टिकल लॉन्च वाला तो वैलिडेट हो चुका है।
सिर्फ हमारे पास अपनी सबमरीन ही नहीं है जिसके अंदर ये लगा सकें। तो मतलब कि रेंज इन्होंने 290 किलोमीटर, फिर सेकंड स्टेज में 290 से 400 400, किलोमीटर, और अब 800, 800 किलोमीटर। 800 800 किलोमीटर में तो पूरा पाकिस्तान की जो विड्थ है मैक्सिमम जहां पे आती है, बाकी तो उससे भी कम है। कंप्लीट 800 कंप्लीट किलोमीटर कंप्लीट। तो पूरा पाकिस्तान की विड्थ कवर हो जाती है। तो ये जो तो आप बता रहे थे ना, एक्यूरेसी वो की जो कमी है। एनजी जो आ रहा है उसका वेट ऑलमोस्ट हाफ कर दिया जाएगा हाँ जी, एनजी में, तभी वो तेजस और दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वो उसको लगाया जाएगा। और जो नेक्स्ट साथ ही जनरेशन। आपने बताया कि इसकी ब्रह्मोस 2 आने वाली है, तो वो तो मतलब तबाही कर देगी। इनफैक्ट अभी पिछले दिनों उसके ऊपर स्क्रैम जेट इंजन लगेगा और 1000 सेकेंड्स का उसका ट्रायल हो चुका है, विच इज कह दीजिए कि सबसे ज्यादा जो ड्यूरेशन विश्व में अगर स्क्रैमजेट इंजन की कोई टेस्ट में हुई है तो वही इंडियन भारतीय जो इंजन है इंडियन उसकी हुई हाँ है। जी। और उसकी रेंज जो है वो 1500 1200 से 1500 किलोमीटर, 7 से 8 मार्क। तो आपने जैसे स्पीड बताई 1250 किलोमीटर इंटू 7-8 लगा लीजिए, तो जस्ट इमेजिन कि क्या स्पीड होगी। मतलब वो तो ऑलमोस्ट ये हाइपरसोनिक। तो आपने जो बैलिस्टिक मिसाइल बताई थी वो 24 मार्क की स्पीड पे आ जाती है उसमें, जब अपने टर्मिनल फेज में होती हैं। तो ये ऑलमोस्ट 1/3 स्पीड क्रूज मिसाइल, तो ये बहुत क्रूज भयंकर है। अगर 3 मार्क की स्पीड वाले को पाकिस्तान रोक नहीं सका, तो 7-8 को तो, एंड उसकी रेंज देखते हुए तो मतलब दैट इज टू मच। तो एंड ये एक्यूरेसी एंड एंड एक्यूरेसी एक्यूरेसी की जो 1 आपने मीटर। बहुत बढ़िया बात बताई, आपने एक्यूरेसी नो की। मिसाइल इन द वर्ल्ड हैज 1 मीटर एक्यूरेसी अदर बिल्कुल देन बिल्कुल, ब्रह्मोस। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो मेरे ख्याल एक से, चीज और मैं यहाँ डालना हाँ जी चाहता हाँ हूँ। जी हाँ। हम्म। नेवी के लिए एक अभी एलएनटी, मतलब चलो लेट मी टच अपॉन द प्राइवेट इंडस्ट्री है विच इज ओके। वी कांट फॉरगेट दैट। हम्म। ब्रह्मोस की मैन्युफैक्चरिंग जो अभी लखनऊ में हो रही है और हाँ, इंडिया की पिछले दिन उसका कैपेसिटी एक, हाँ, अबाउट इनॉग्रेशन भी हुआ था, हाँ जी हाँ। वहां बन रही है। और इंडिया की कैपेसिटी अबाउट 80 to 100 है पर ईयर, जो पर ईयर, इंक्रीज ओके। करके अभी 150 से 200 तक ले जा रहे हैं उसको, बिकॉज डिमांड वाह हमारी अपनी डिमांड है वाह। प्लस वर्ल्ड डिमांड। तो हम्म। 200 मिसाइल पर ईयर की कैपेसिटी तक हम अपग्रेड करना चाह रहे हैं। एक बात मैं करना चाहता हूं, जो प्राइवेट इंडस्ट्री है, अबाउट 15 to 20 प्राइवेट इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं ब्रह्मोस की मैन्युफैक्चर में। वाह। 15 से 20 इंडियन ओके। इंडस्ट्रीज। या। एलएनटी बहुत बड़ी है उसकी। हमने जब ब्रह्मोस स्टार्ट की थी तो इंडिजनाइजेशन जो कंटेंट था वो सिर्फ 13% था। दैट मीन्स ओके 87% रशिया का था। ओके ओके। आज आज इंडिया 78% इंडिजनाइजेशन पर है। अच्छा, मेरे लिए ख्याल से 78। इसीलिए उस समय 290 रखी गई होगी, क्योंकि काफी कंपोनेंट उनके आए, जैसे आपने एक्सप्लेन किया शुरू में, तो उनके कंपोनेंट थे तो इसीलिए। लेकिन जैसे जैसे भारत के कंपोनेंट, तो अब हमारी मिसाइल है ये, तो हमने रेंज अपना हम बिल्कुल बढ़ा सकते हैं उसको, जैसे बहुत बढ़िया, बिल्कुल। बिल्कुल वेरी बिल्कुल। नाइस। तो टुडे अबाउट टचिंग 80% इंडिजनाइजेशन। एलएनटी ने एक नया लॉन्चर अभी कुछ दिन पहले नेवी के लिए दिया है, उसका नाम रखा है QCIL। ये ओके। क्यू से है क्वाड्रुपल, मतलब 4 कंटेनराइज्ड लॉन्चर, ओके। इंक्लाइन लॉन्चर हम्म QCIL। ये हम्म। शिप के लिए किया है, और डिस्ट्रॉयर्स वगैरह में मुझे जो समझ में आ रही है कि अभी ये जो हमारी सरफेस शिप्स हैं इनके ऊपर ये लगाने की बात हो रही है। ओके। दैट चेंजेस द स्टोरी। इंस्टेड ऑफ 1 लॉन्चर आप 4 की बात करें एट ए टाइम, ओके so ओके। that the potency of BrahMos on a ship from a sea-based launcher is multiplied, 4 missile at a time from each ship. So that QCIL has been done. एक मैं बात करना चाहता हूं हमारे एक्सपोर्ट्स की। जब हमने कंट्रीज का नाम तो ले लिया, लेकिन मैं क्वांटम पे आना चाह रहा हूं, जस्ट ऑडियंस के लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। 2010 से मैं कंपेयर कर रहा हूं, कोई ऐसा पर्टिकुलर रीजन नहीं है, बट ऐसे ही एज अ स्टार्ट पॉइंट 2010 ले रहा हूं मैं। 2010 में पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट डिफेंस इंडस्ट्री जो इंडिया की थी, पब्लिक और प्राइवेट, पब्लिक सेक्टर में 13,000 करोड़ का रेवेन्यू था, और प्राइवेट में तकरीबन 3,000 करोड़ एक साल का। 13,000 3,000। आज
जो ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट हुई है फिलीपींस को, और बिल्कुल आप लास्ट स्टेज पे हो फॉर इंडोनेशिया एंड वियतनाम, ये तीनों का ऑर्डर 14,000 करोड़ का है। मैं कंपेयर कर रहा हूं कि जहां पूरे साल का रेवेन्यू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का 2010 में 13,000 करोड़ था, आज एक वेपन सिस्टम आपको 14,000 करोड़ दे रहा है। आज हम 1,30,000 करोड़ पे हैं। ऑडियंस को समझ आना चाहिए कि किस 7 टाइम्स या इन 15 ईयर्स, 15 साल में किस स्पीड से आपका डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बढ़ रहा है। हमने शुरू में बात की थी बांग्लादेश की। अच्छा अच्छा, ओके ओके। ओके, जो ये कोस्टल बैटरीज हैं, वो हाँ जी। मैंने वर्ड यूज किए, कहाँ लगी, ओखा, पोरबंदर इत्यादि में, जामनगर, यहां पे लगी। ईस्टर्न कोस्ट पर भी कोस्टल बैटरी की बात शुरू हो गई है। जब से आज तक हमने देखो, बे ऑफ बंगाल, बांग्लादेश की तरफ कोई हमारी रिक्वायरमेंट नहीं थी। हाँ, अभी भी अब मैं कहूंगा रिक्वायरमेंट है, हमारी इनसे कोई दुश्मनी नहीं है, वो उन्होंने अपनी तरफ से अभी अपनी नहीं, दुश्मनी तैयार कर ली है। हाँ, लेकिन एक प्रिपरेशन, एक थॉट आ जाता है। बिल्कुल। तो अगर मैं वेस्टर्न कोस्ट पे बैटरीज की बात कर रहा हूँ, इंडिजिनस मिसाइल बनाने की बात कर रहा हूँ, एक प्रूवन प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ ब्रह्मोस की, तो ऑब्वियसली मैं ईस्टर्न सीबोर्ड के ऊपर भी उसको देखना शुरू हो गया हूँ। जो ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन है, उसकी कोस्टल बैटरीज की लोकेशंस ऑलरेडी जो ओपन डोमेन में है, नीचे से ऊपर करूं तो चेन्नई, पोर्ट ब्लेयर, ओडिशा में पारादीप, और गोपालपुर। ओके। नाउ जस्ट सी द लोकेशंस। व्हाइल चेन्नई, पोर्ट ब्लेयर, वी कैन अंडरस्टैंड क्या कवर कर रहे हैं, वो बे ऑफ बंगाल और मलक्का और उस साइड को आप नेवल और एयर वर्जन से कवर कर रहे हैं विद न्यू जनरेशन 800 किलोमीटर। पारादीप और गोपालपुर स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस टू ढाका is 550 and 650 kilometers. So with a new generation BrahMos sitting in Gopalpur and और पारादीप, आप बांग्लादेश को भी, हालांकि ये मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, कुछ ओपन डोमेन में नहीं है, लेकिन सिर्फ लोकेशन और उसकी रेंज को मैं ज्वाइन करके एक आइडिया निकाल रहा हूं कि ओके, वैसे ढाका इज नो, ऐसा कोई नहीं। आज मैं अगर अपना टीईएल और प्रेजेंट ब्रह्मोस को कलकत्ता में खड़ा कर दूं, फोर्ट विलियम में, तो भी वो कवर्ड है। ऐसा कुछ नहीं है कि न्यू जनरेशन से ही कवर करना है मेरे, ऐसा नहीं है। बट यस, सो वी हैव स्टार्टेड लुकिंग ऑन टू द बे ऑफ बंगाल, लीव असाइड बांग्लादेश, वी हैव स्टार्टेड लुकिंग एट कवरिंग बे ऑफ बंगाल विद नेवल एंड एयर वर्जन्स ऑफ ब्रह्मोस ऑल्सो। ओके, तो ये तो खैर उन्होंने खुद मुसीबत खड़ी की है और खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, लेकिन अभी भी हमारा ना उनसे कोई दुश्मनी है। और आने वाली जो रिजीम आएगी, जो भी फेब में इलेक्शंस होंगे, वहां पे आई थिंक वी विल सेटल डाउन। तो थैंक यू सो मच आशीष, इतना बढ़िया एक्सप्लेन किया आपने, बढ़िया तरीके से बताया, और आई एम श्योर कि पब्लिक और डिमांड करेगी कि और आइए आप और हमारे को नॉलेज दीजिए और इसके बारे में बताइए। तो थैंक यू सो मच, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।